Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? We are doing a question on linear inequality. क्या? Linear inequality. Especially this question is for class 11th, chapter number 5. Chapter name is linear inequality. Exercise का नाम है miscellaneous exercise on chapter 5, page number 98 का क्वेश्चन नंबर 6 है. क्या है? क्वेश्चन नंबर 6. एक लीनियर इनइक्वालिटी की आप एक क्वेश्चन हम आज डील करते हैं. ठीक, क्वेश्चन क्या है? 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 और ये पूरा लेस देन इक्वल टू 11. लीनियर इनइक्वालिटी. एक तो हो गया लीनियर, मतलब देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी. लीनियर मतलब ऐसे लीनियर, ऐसे इक्वेशन जो लीनियर हो, यानी कि ऐसा ऐसा ऐसा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है लीनियर. इसीलिए इसका नाम पड़ता है लीनियर. लीनियर का मतलब उसको आप जब ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पर या पेपर पे तो कैसा उसका फिगर आएगा? लीनियर आएगा. ठीक, अब लीनियर में इक्वलिटी और इनइक्वलिटी. लीनियर इक्वलिटी मतलब जैसे कि हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये है आपका, या ये 2 वेरिएबल में हो गया. अभी आपको वेरिएबल एक वेरिएबल है, मान लेते हैं एक ही वेरिएबल है, x इक्वल टू 2, ये हो गया लीनियर इक्वलिटी. लीनियर इक्वालिटी एक सिंपल इक्वेशन हो गया. इसी में अगर आपको ऐसा हो x लेस देन 2, ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वालिटी हो गया ना, 2 से छोटा है. ये ऐसा भी हो सकता है x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2. इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीजों को बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी. ये आपको 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल भी हो सकता है. तो क्लास 11th में इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में केवल 1 वेरिएबल है. तो दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन 1 वेरिएबल. अब आते हैं बात पर. लीनियर इनइक्वालिटी अब क्लियर है, इक्वेशन आपको बेसिक आता ही है. अब इसको मुझे सॉल्व करना है. यहाँ देखो दो चीजें हैं. 7 इज लेस देन ये एक चीज हो गया. दूसरा कह रहा है 3x प्लस 11 इज लेस देन, ये हो गया दूसरा. दो पेयर में बना. तो पहले हम क्या करते? पहले पेयर को करते, यानी कि दो पेयर हम यहाँ साथ साथ लिखते. दो पेयर को हम साथ साथ लिखते. क्या लिखते? 7, थोड़ा बड़ा लिखते, 7 इज लेस देन 3x प्लस 11. अभी देखो एक चीज और कर सकते हैं इसमें. नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 नहीं है, यहाँ नहीं है. तो हम पेयरिंग करने से पहले क्या करते हैं? पेयरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं? इसको 7, देखो एकदम गौर से देखो क्या क्या कर, मतलब वी मे सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज. तो जो सबसे इजिएस्ट वे है 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11, है ना. तो हमने क्या किया? इसको हमने 7 था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया और लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 2. तो से हमने सबको गुना कर दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबको ही, इसको भी इसको भी इसको. इससे सुविधा क्या हुई कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो गया. दिया क्या हो गया? 7 2 जा 14 लेस देन, ये 2 आपका फिनिश है. इसी को 2 को हटाना था मुझे. 3x प्लस 11 और ये लेस देन हो गया 11 दूनी 22. अभी देखो, अभी हमको सेम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ गया. इस फॉर्म और इस फॉर्म में फर्क क्या है? यहाँ हमको डिनोमिनेटर था, यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं. ये एकदम प्योर हो गया लीनियर, एकदम सादा सादा. अब हम क्या करते? पेयरिंग यहाँ भी कर सकते. इजिएस्ट वे हमको जाना चाहिए, ये कर दिया. अभी हम क्या करते? इसको 2 पेयर करते, एक ऐसा पेयर करते, एक ऐसा पेयर करते. अब इस पेयर को हम करते 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11, एक पेयर. और दूसरा भी यहां करते 3x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 22. यही है ना, 2 पेयर. पहले इस दोनों को पकड़ा हमने, फिर इस दोनों को पकड़ा. ठीक, अब इस दोनों को हम सोल्व करते, इधर भी सोल्व. 14 इज लेस देन 3x प्लस 11. तो ऐसे कैसे आप क्लास 11th में हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर भी मैं इजिएस्ट पे बता रहा हूं. इस साइड वेरिएबल है 11, पहले मुझे 11 हटाना है. तो मैं क्या करता है? इसको 3x प्लस 11, इधर भी माइनस n माइनस 11 माइनस कर दिया और इस साइड भी माइनस 11 कर. इजिएस्ट वे, मतलब गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है. सिंपली मेरे को करना क्या था? इस 11 को इस साइड लाना था. ठीक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिसको इक्वेशन उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि सिंपली मैंने ये मतलब राइट साइड में वेरिएबल के साथ जो 11 है इसे मुझे हटाना है. तो इसको उठा के यहाँ कर सकते, तो वही हम कर रहे हैं. लेकिन इससे इधर 11 है, इधर माइनस 11 कर दिया, इस साइड माइनस 11 कर दिया. एक ही चीज दोनों साइड किया तो कुछ फर्क पड़ता है. तो
ये 11 खत्म हो गया, ये हो गया 3x और 14 में से 3 गया 11 गया 3, यानी कि 3 इज लेस देन 3x। ये इस साइड का क्या है, क्या हुआ अपना, एकदम समझ लो 3 इज लेस देन 3x। इसको थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 इज लेस देन x होगा, उल्टा होगा ना, उल्टा करेंगे ना, यानी कि 3 अगर 3x से छोटा है, इसको जस्ट हम उल्टा करते, राइट साइड को लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को राइट साइड, तो हम साइन चेंज करते, ये तो मालूम आपको, कर दिया ना। हम क्या करते, इजीएस्ट वे में करते, आपको पूरी प्रैक्टिस होगी, आप 2-3 स्टेप एक साथ में कर। अभी देखो यहाँ x के साथ 3 है, हमने क्या किया, इसको 3 के साथ दोनों साइड हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि जिसको कुछ भी नहीं समझता उसको इसमें दोनों साइड क्या किया, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, खुद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर बच्चा x, क्योंकि ये 3, इधर बचा 1, यानी कि एक चीज हमारा निकल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया पहला पेयर इनइक्वालिटी को सोल्व करने पर हमने ये पाया। गुड, चलो अभी दूसरा, ये एक साइड हमने कर लिया, अभी देखते दूसरा। अभी इस साइड करते, अब क्या, 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब देखो फिर 3x के साथ 11 है, ये कांस्टेंट टर्म जो मुझे हटाना है, तो मैं क्या करता है, इसको कुछ भी नहीं करता, 11 है ना, इस साइड में मैंने 11 से इसको माइनस कर दिया, और ये इधर भी माइनस कर दिया, कुछ हर्ज नहीं है, लिखो आप बाद में सब्ट्रैक्टिंग 11 बोथ साइड। 11 तो है ना, इतनी बात नहीं बताता मैं, वो आप लिख लो। तो ये 11 फिनिश हो गया, यानी क्या हो गया, 3x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 22 में से 11 गया 11, यानी कि दूसरा जो पेयर था उसमें आपको क्या निकला, 3x इज लेस देन इक्वल टू 11, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, केवल x की वैल्यू ना, फिर x के साथ 3 है ना, एकदम इजी, एकदम इजीएस्ट में जो आपको समझ में आना चाहिए। 3x हमने क्या किया, दोनों साइड में 3 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, इधर 3 खत्म हो गया, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन क्या था, इसे सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकाली, x की तो वैल्यू निकाली है, तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं हेंस solution is x is greater than equal to 1 and x is less than equal to 11/3। ये भी कर सकते, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं होगा। अभी आप 11th में हो, क्या हो, 11th में हो, तो 11th के हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, एक नंबर लाइन खींचना चाहिए, है नंबर लाइन खींचना चाहिए, खींचा, यहां लिखा मैंने, मान लो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा करके हमने नंबर लाइन खींच दिया सुविधा अनुसार। क्या करे, x इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x क्या है, 1 से बड़ा है, वेरी गुड, और x इज 11/3। 11/3 का मतलब क्या हुआ, 3 4 जा 12, 12 से कम, 4 से कम, यानी कि ये यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 11/3, है ना। यानी कि x यहां से लेके यहां तक है, x 1 से बड़ा है लेकिन इससे छोटा, यानी कि x की वैल्यू किधर है, ये इसके बीच में है, 1 से लेके 11/3, यानी कि 11/3। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं ना, x, एक तो ऐसा करके लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। इतना भी करोगे आपको फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन बेस्ट वे क्या है, इसको ऐसा नंबर लाइन में करो और लिखो x, ये क्या, इसका मतलब x इज द मेंबर ऑफ, ठीक, क्या हो गया। अब देखो 1 में क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये 1 और छोटा 11/3, ऐसा कर देते क्या नहीं है, कब, जब अगर ऐसा लिखा होता है डायरेक्ट, ये इक्वल टू नहीं रहता, यहां भी इक्वल टू नहीं रहता, अगर ऐसा रहता x इज ग्रेटर देन 1 तो ऐसा करते x इज, लेकिन यह क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसके लिए ये जो छोटी ब्रैकेट ना होके ये जो बड़ी ब्रैकेट अपन करते, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन 1 के भी बराबर हो सकता है, ठीक। और दूसरा क्या है, 11/3, अगर केवल 11/3 से छोटा होता, दिया होता, लेकिन छोटा के साथ क्या है, बराबर भी है, यानी कि यहां भी छोटी ब्रैकेट ना होके ऐसी, यही तो हो गया आंसर। समझ में आएगा, ये आंसर या ये आंसर, बेस्ट वे है ये आंसर, ठीक। इस तरह से एक लीनियर इनइक्वालिटी को हमने सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा कर रहा था, 2 पेयर बनाया, 2 पेयर कर दिया, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर ऐसा डिसाइड किया,
ठीक, कितना इजी है। ये देखो, ये एक लीनियर इक्वालिटी था, इसको पहले क्या किया हमने, फर्स्ट काम क्या किया, डिनोमिनेटर को हटा दिया, इजी के लिए हटा दिया, ये आ गया बिना डिनोमिनेटर का। अब इसमें एक पेयर ऐसा, एक पेयर ऐसा, ये तीन है ना, दो पेयर तो आराम से बनेगा, एक पेयर इसको, एक पेयर, दोनों पेयर को सोल्व करते 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 हमने कहा है x की वैल्यू 1 से बड़ा है या बराबर है, x की वैल्यू 11/3 के छोटा है या बराबर है। इस दोनों को कंबाइन किया तो एक तो इस फॉर्मेट में आंसर लिखो या तो इस फॉर्मेट, ये बेस्ट फॉर्मेट है। ठीक है, ये भी समझ लो पहले, ये भी समझ लो। ओके, फिलहाल लीनियर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन हमने देखा। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखने के बाद कॉपी खत्म बंद कर दो, केवल क्वेश्चन लिख लो और सोल्व करो इन द सेम वे। और जब आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे, रिवाइज कर दोगे, तो आप एक दो स्टेप जंप करके आप डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। ठीक, अभी के लिए थैंक यू।